हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए उर्दू सीखने की कड़ी में एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि हमारा उर्दू सीखे पार्ट 9। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छोटे ऊ की मात्रा जो कि उर्दू में पेश से लगती है। तो चलिए दोस्तों, उर्दू को सीखने के लिए और छोटे ऊ की मात्रा को पढ़ने के लिए, पेश से लगने वाली मात्रा को पढ़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम पढ़ रहे हैं छोटे ऊ की मात्रा जो कि उर्दू में पेश से लगती है, यानी पेश से लगने वाली मात्रा को हम पढ़ रहे हैं। आपके सामने हमने पेश की अलामत लगाई है, यानी पेश का ये निशान है तो इस तरीके से बनता है। जो सभी हरफों के ऊपर लगा हुआ है ये पेश की अलामत है। हम पेश की मात्रा को पढ़ने वाले हैं, पेश से बनने वाले लफ्जों को पढ़ने वाले हैं। तो हमने आपके सामने ये अलीफ से लेकर के ये तक जितने भी हर्फ हैं उनकी हमने हुरूफ तेजी यहाँ पर लिखी है पेश लगा करके, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, ये है अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, भे पेश भू, पे पेश पू, फे पेश फू, ते पेश टू, थे पेश थू, टे पेश टू, ठे पेश टू, से पेश सू, जिम पे जू, झे पे झू, जिम में लगा इंग्लिश में जैसे झे बन गया, झे पे झू हो गया। अगला आ रहा है चे पे छू, छे पे छू, चे में लग गई इंग्लिश में छे बन गया, छे पे छू हो गया। हे पे शू हु, ये हवा के साथ निकलता है अलग से, हे पे हु। ये है हे पे हु। अगला आ रहा है यहाँ पर दाल पेश दू, दाल लगी इंग्लिश में जैसे बन गया ध पेश धू। ये हमारा डाल, डाल पे डू, डाल में लग गई रेशमी बन गया जैसे ढ पे ढू। ये हमारा जाल, जाल पे जू, रे पे शुरू, ऋणे पे शुरू, ऋणे पे शुरू। ऋणे जो है इसमें लगे इनमें है रेशमी, ऋणे से बन गया ये ढ। जे पे जू, सीम पे सू, शीम पे शू, स्वाद पे सू, ज्वाद पे जू। उर्दू में इसको ज्वाद बोलते हैं, अरबी में इसको द्वाद बोलते हैं। तो उर्दू में इसे बोलेंगे ज्वाद पे जू। तो ये पेश तो, ये तो जो है निकलता है इस तरीके तो अलग से निकलता है, जो पे जू। अगर हमारा आ रहा है एन पेश ओ, एन जो है अलिफ से भी अ बनता है और एन से अ, तो इस हम अलग से निकालते हैं एन पेश ओ, यानी एन पेश ओ है ये गैन पेश गु, ये है ग। फे पेश फू, काफ पेश ऊ, ये बड़ा काफ है अलग से निकला क। कापेश ऊ, ये छोटा का नॉर्मली बोला जाता है कापेश कू। ये खेपेश खू, छोटे का आपने लगे दशमी तो कैसे का बन गया, ख बन गया। ये है ख, ऊपर जो हमारा आया था वो था ख। फिर अगला हमारा है गापेश गू। अब ये गाफ से बना ग और गेन से का बना था ग। अगला हमारा आ रहा है गाफ में लगे हमने दशमी, ग से बन गया घ, तो घ पेश घू। फिर हमारा अगला आ रहा लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हे पेश हू, हमजा पेश ऊ और ये पेश यू। इस तरीके से हमारे क्या है अलीफ से लेकर के ये तक हमने पेश लगा करके यहाँ पर हुरूफ तेजी लिखी है, ताकि आपको आसानी से हरफों से लफ्ज बनाने में दिक्कत ना आए। अब देखिए दोस्तों, हम हरफों से लफ्ज बनाते हैं, क्या हरफों से लफ्ज कैसे बनते हैं। तो आप पहले एक काम कीजिए दोस्तों, वीडियो को स्किप करके आप इन हुरूफ तेजी को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। दोस्तों, आपने हुरूफ तेजी को अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। अब उसी के जरिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पेश से बनने वाले लफ्जों को बनाने वाले हैं कि पेश की मात्रा से कौन कौन से लफ्ज कैसे बनेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको हरफों से लफ्ज बनाने के नियम बताता हूँ। हरफों से लफ्ज बनाने का पहला नियम है, मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला नियम हमारा है कि जब भी हम उर्दू में हरफों से लफ्जों को बनाते हैं तो हरफों की छोटी शक्ल आती है। क्या आती है? छोटी शक्ल। जो छोटी शक्ल मैंने अभी आपके हुरूफ तेजी की लिखी थी वो छोटी शक्ल। और दूसरी बात, लफ्ज के जो आखिर का हर्फ होता है वो बड़ी शक्ल में आता है। जैसे इंग्लिश हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम जब स्पेलिंग को लिखते हैं तो पहला जो अल्फाबेट होता है वो बड़ा आता है, कैपिटल आता है, बाकी सब स्मॉल आते हैं। उर्दू में इसका उल्टा है, आगे के सारे जो हर्फ है वो क्या करेंगे, लफ्ज में छोटे आएंगे और आखिर का जो हर्फ होगा वो बड़ी शक्ल में आएगा। ये अपनी एक बात हो गई। दूसरी बात हमारे आती है कि जब भी हम हरफों से लफ्ज बनाते हैं तो ये 8 हर्फ हमें याद कर लेना चाहिए। अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, णे, जेर, वाव। ये 8 हर्फ ऐसे हैं जो लफ्ज में अपने बाद आने वाले हर्फ से नहीं मिलेंगे,
बाकी सारे हर्फ आपस में मिल जाएंगे, आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन ये 8 हर्फ जो लिखे हुए हैं, ये 8 हर्फ अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलेंगे, अगला वाला हर्फ अलग ही लिखा जाएगा। उसके अलावा 10 हर्फ मैंने इधर लिखे हैं। 8 तो ये के यही है, अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, ने, जे, वाव, तोय और जोय। ये हर्फ जो है इनकी छोटी और बड़ी शक्ल एक जैसी होती है, एक ही होती है। तो ये चीज हमें याद रखनी है हर्फों से लफ्ज बनाते वक्त। तो दोस्तों आइए हम पेश से बनने वाली मात्रा से या पेश की मात्रा से हम यहाँ हर्फों से लफ्ज बनाते हैं। देखिए हमने पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में उन, यहाँ पर उन के साथ आएगा अलिफ पेश उ, नून से बना न, हमने आकर हम लिख दिया यहाँ पर उन। अब अलिफ पेश उ और नून से बना न, उन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अलिफ के ऊपर क्या है, पेश से उ की मात्रा आई है, अलिफ पेश उ, और नून से बना न, उन हो गया। और नून जो हमने लिखा है, नून की पूरी शक्ल लिखी है। मैंने भी आपको बताया था कि लफ्ज के आखिरी वाला हर्फ क्या है, बड़ी शक्ल में आता है। और अलिफ से नून यहाँ क्यों नहीं मिला है, अलिफ से नून यहाँ इसलिए नहीं मिला है क्योंकि अलिफ इन 8 हर्फों में है जो अपने बाद में आने वाले हर्फों से नहीं मिलेंगे। तो अलिफ के बाद नून आया है तो अलिफ नून में नहीं मिलेगा। अगला देखते हैं उसका। तो अलिफ पेश उ, सीन से बना स, उस, और काफ अलिफ का, उसका। मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है उसका। तो अलिफ पेश उ मैंने यहाँ लिखा है, देखिए दोस्तों अलिफ पेश मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अलिफ पर पेश लग करके उ की मात्रा लग गई। फिर सीन की यहाँ छोटी शक्ल आई है, सीन की क्या है, यहाँ पर छोटी शक्ल आई है। तो सीन की यहाँ छोटी शक्ल आई है तो सीन से बना स, क्या हो गया उस। फिर काफ अलिफ का, हमने आ की मात्रा पढ़ा था कि अलिफ से आ की मात्रा लगती है, काफ अलिफ का क्या हो गया उसका। फिर देखिए आप यहाँ पर कि अलिफ जो है ये अपने बाद वाले से नहीं मिला है क्योंकि अलिफ इन 8 हर्फों में आता है, जो कि आपको याद करने हैं। अगला हम लिखते हैं हमारे यहाँ पर मुल्क। तो मीम की छोटी शक्ल है, इस पर लगा दिया पेश, तो मीम पेश मु, लाम से बना ल, मुल। फिर काफ से बनेगा क, क्या हो गया हमारा ये मुल्क। मुल्क यानी होता है देश। तो मुल्क मैंने यहाँ लिखा है, मैंने तीनों को यहाँ मिला दिया है। क्यों मिला दिया है, क्योंकि इन 8 हर्फों के अलावा जितने भी हर्फ हैं वो सभी आपस में मिलते हैं, इसलिए मीम में लाम मिल गया, लाम में काफ मिल गया। मीम और लाम की छोटी शक्ल आई है और काफ की यहाँ पर पूरी शक्ल आई है, बड़ी शक्ल आई है, क्योंकि काफ क्या है, लफ्ज के आखिर का हर्फ है। अगला हमारा दुल्हन। तो दाल पेश दू, लाम से बना ल, दुल, हे से बना ह, दुल्हन, नून से न, दुल्हन। ये हमने आपके सामने लिखा है दुल्हन। तो दुल्हन के अंदर हमने क्या लगाया है, दाल के ऊपर पेश लगाया है, दाल पेश दू हो गया, यानी दाल के ऊपर छोटों की मात्रा हो गई। फिर दाल को हमने लाम में नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि दाल उन 8 हर्फों में है जो अपने बाद वाले हर्फों से नहीं मिलेंगे। फिर लाम की हमने छोटी शक्ल यहाँ लिख दी है, दाल पेश दू, लाम से बना दुल। फिर हे से बना है दुल्हन, नून से बना न, दुल्हन। नून पूरी शक्ल में यहाँ आया है क्योंकि नून क्या है, लफ्ज के आखिर का हर्फ है, इसलिए नून हमने पूरी शक्ल में यहाँ लिखा है। तो ये हो गया हमारा दुल्हन। अगला हमारा आता है कुसुम। तो काफ पेश कु, सीन पेश सु, कुसु, और मीम से बना म, ये हो गया हमारा कुसुम। अब क जो है, क के अंदर छोटों की मात्रा लगी है तो हमने लगी है काफ पेश कु। फिर जो सु है इसमें छोटों की मात्रा है, सीन पेश सु, कुसु, और मीम से बन गया मैं, ये हो गया हमारा कुसुम। अब इसके अंदर देखिए आप, मैंने तीनों हर्फों को मिला दिया है क्योंकि तीनों हर्फ उन 8 हर्फों में नहीं आते हैं, इसलिए मिल गए हैं। और आगे वाला जो काफ और सीन है इनकी छोटी शक्ल आई है और मीम की पूरी शक्ल आई है, मीम लफ्ज के आखिर में आया है। अगला हमारा था गुलाब। तो गाफ पेश गु, लाम अलिफ ला, गुला, और बे से बना ब, गुलाब। अब देखिए दोस्तों हमने गुलाब लिखा है, तो गु के कौन सी मात्रा है, छोटू की मात्रा है, तो गाफ पेश हो गया हमारा गु। फिर लाम अलिफ ला, गुला, आ की मात्रा अलिफ लग गई, लाम में अलिफ लग गया, और बे से बना ब, गुलाब। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने गाफ की छोटी शक्ल लिखी है, उसमें पेश लगाया है, लाम की छोटी शक्ल लिखी है और उस पर अलिफ से आ की मात्रा लगा दी है, और बे हमारा जो है वो पूरी शक्ल में आया है क्योंकि वो लफ्ज के आखिर का हर्फ है। तो इस तरीके से हो गया हमारा गुलाब। और बे अलिफ के अंदर नहीं मिला है क्योंकि अलिफ उन 8 हर्फों में है जो अपने बाद वाले हर्फों से नहीं मिलेंगे। अगला हमारा आता है गुनगुन। तो
यहाँ आ रहा अपने गाप पेश गु, नून से बना न गुन, फिर गाप पेश गु, गुन गु और नून से बना न गुनगुन। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा है गाप पेश गु, यानी ग के छोटों की मात्रा लगी पेश से तो गाप पेश गु हो गया। फिर नून से बना न, क्या हो गया ये गुन, फिर गाप पेश गु, फिर नून से बना न गुनगुन। अब तीन हर्फ जो है हमारे यहाँ आधी शक्लों में लिखे, छोटी शक्लों में लिखे हैं, गाप, नून और गाप। और ये लास्ट वाला जो नून है ये बड़ी शक्ल में आया है क्योंकि लफ्ज के आखिर का अर्थ है। अब हमारा अगला आ रहा है बुलबुल, तो ये बेपेश बू, लाम से बना ल बुल, फिर बेपेश बू, बुलबु, लाम से बना ल बुलबुल। ये भी सारे आपस में मिल गए हैं क्योंकि इनमें ये 8 हर्फ नहीं आ रहे हैं। बे की छोटी शक्ल आई, उस पर पेश लग गया, फिर लाम की छोटी शक्ल आई, उससे बन गया ले बुल, फिर बे की छोटी शक्ल आई, उस पर लग गया पेश बुलबु, फिर लाम पूरी शक्ल में आया आखिर का अर्थ होने की वजह से। अगला बार आ रहा है सुन, सिन पेश सु और नून से बना न, क्या हुआ ये सुन। देखिए दोस्तों, अगला बार आ रहा धुन, तो दाल में लगाएंगे हम हेदुष्मी, तो इससे बन जाएगा जैसे ध। अब ध के हमने लगा दिया ऊपर पेश, तो क्या हुआ ध पेश धू, इसमें हम जोड़ देंगे नून, नून से बना न धुन, क्या हुआ धुन। अब दाल के अंदर हमने हेदुष्मी नहीं मिलाया है, क्यों नहीं मिलाया है? क्योंकि दाल उन 8 हर्फों में आता है, अलीफ, दाल, डाल, दाल, रे, ने, जेर, वाव, ये अपने बाद में आने वाले हर्फों से नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा धुन। नून पूरा आया है लफ्ज के आखिर का अर्थ होने की वजह से। अगला हमारा आ रहा है गुलशन, गाप पेश गु, लाम से बना ले गुल, शीन से बना शे गुलशर, नून से न गुलशन। गुलशन को बोलते हैं बागीचा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग के लगी है छोटों की मात्रा, तो मैंने गाप में छोटों की मात्रा पेश से लगा दी है। फिर लाम से बन गया ल गुल, फिर शीन से बन गया शे गुलशर, नून से बना न गुलशन। इनमें कोई सा ऐसा हर्फ नहीं आया है जो अपने बाद वाले हर्फ से नहीं मिलता हो, तो ये सब आपस में मिल गए हैं। गाफ की छोटी शक्ल आई है, लाम की छोटी शक्ल आई है, शीन की छोटी शक्ल आई है, लेकिन नून की पूरी शक्ल आई, नून आखिर में आया है इसमें। अगला हमारा लिखते हैं हम यहाँ रुकना, तो रे पेश रू, काफ से बना क, रुक और नून अलिफ ना, रुकना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रे पेश रू मैंने लिख दिया है, रे के छोटों की मात्रा पेश से लग गई है। अब रे काफ में नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? रे उन 8 हर्फों में है, अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, ने, जेर, वाव, इसलिए रे को हमने काफ में नहीं मिला। अब काफ की छोटी शक्ल यहाँ पर आई है, तो कैसे बना क, फिर नून अलिफ ना, आ की मात्रा हमने नून में अलिफ से लगा दी है, तो इस तरीके से हो गया हमारा रुकना। अगला हमारा झुकना, हमने यहाँ लिखा है जीम, जीम के अंदर हमने लगाई रेशमी, तो जैसे बन गया जे के हमने लगा दिया पेश, जे पेश झू। फिर काफ से बना हमारा क, झुक, नून अलिफ ना, झुकना। वही जे की छोटी शक्ल आ गई है, काफ की छोटी शक्ल आ गई है, नून अलिफ ना आखिर में आ गया है। तीनों आपस में जुड़ गए हैं उन 8 हर्फों के नहीं होने की वजह से। मुड़ना, मिम पेश मुंह, रे से बना रे मुड़ और नून अलिफ ना, मुड़ना। अब देखिए दोस्तों, मीम पेश मुंह, मैंने मीम की छोटी शक्ल लिखी, उसको पेश लगा दिया है, तो बन गया म से मुंह। फिर रे जो है उसको मैंने लिखा है यहाँ पर मीम में जोड़ करके, लेकिन रे जो है अपने बाद वाले नून में नहीं मिला है। वो क्यों नहीं मिला है? क्योंकि रे इन 8 हर्फों में है, अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, ने, जे, वाव, तो रे अपने बाद वाले हर्फ में नहीं मिलेगा। पहले वाले मीम में तो मिल गया है, लेकिन बाद वाले में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 8 हर्फ जो हैं ये अपने बाद आने वाले हर्फ से नहीं मिलते हैं, पहले आने वाले हर्फ से मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मुड़ना। अगला आ रहा है भुनना, तो ये बे में लगाई रेशमी, बे से बन गया भ, और भे के में लगा दिया पेश, तो हो गया भ पेश भू। फिर नून से बना न भुन, फिर नून अलिफ ना, भुनना। अब देखिए दोस्तों, इसमें वो 8 हर्फ नहीं आए हैं, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, ने, जेर, वाव, इसलिए हमने क्या करा, सबको मिला दिया है, क्योंकि उन 8 हर्फों के अलावा जितने भी हर्फ हैं वो सब आपस में मिल जाते हैं, अपने पहले वाले से भी और बाद वाले से भी। लेकिन वो 8 जो हर्फ हैं वो अपने बाद वाले से नहीं मिलते हैं, पहले वाले से मिल जाते हैं। अगला हमारे इसमें आ रहा है मुक्का, मीम पेश मुंह, काफ से बना क, मुक और काफ अलिफ का, मुक्का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा मुक्का, तो मीम पेश मुंह, मीम की छोटी शक्ल आ गई, फिर काफ से बना क, काफ की छोटी शक्ल आ गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काफ 2 बार आ रहा है, यानी क 2 बार आ रहा है, एक बार आधा एक बार पूरा। मुक और का दोनों क्या है?
क 2 बार आया है, एक बार आधा एक बार पूरा, तो यहाँ पर लगेगी तजदीद। जब भी कोई हर्फ एक बार आधा और एक बार पूरा आए, जब मक्का, सिक्का, गन्ना, तो न 2 बार आ रहा है वहां पर, क 2 बार आ रहा है वहां पर, एक बार आधा एक बार पूरा, वहां पर क्या लगेगी, उस पर तजदीद लगती है। जैसे हमने यहाँ लगाई है, ये है तजदीद की अलामत। अगला हमारा सुरीला, सिन पे सू, रेजर री, सुरी और लाम अलिफ ला, सुरीला। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सुरीला को लिखा है, सिन पे सू छोटों की मात्रा पेश से लग गई है। रेजर री हमने पिछले वीडियो में पढ़ी, छोटी ई की मात्रा जेर से लगती है, इसलिए हमने रे के अंदर छोटी की मात्रा लगा दी है जेर से, जेर हर्फ के नीचे लगता है। अब रे जो है वो लाम में नहीं मिला है उन 8 हर्फों में होने की वजह से, इसलिए हमने लाम को अलग लिखा है। और लाम अलिफ ला, आ की मात्रा अलिफ से लगती है, तो हमने लाम के अंदर आ की मात्रा अलिफ से लगा दी है। तो इस तरीके से बन गया हमारा सुरीला। तो दोस्तों इस तरीके से ये थे हमारे छोटों की मात्रा से बनने वाले लफ्ज, जो हमने आपको बताए हैं कि किस तरीके से हमें नियम फॉलो करते हुए, उर्दू के कायदों को मानते हुए हमें हरफों से लफ्ज बनाने पड़ते हैं। दोस्तों ये थे हमारे हरफों से लफ्ज बनना। दोस्तों हमने जो हरफों से लफ्ज बनाए हैं, इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिए और बार बार इसकी मशक कीजिए, ताकि आप आसानी से इनको सीख सकें। दोस्तों चलिए चलते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ। दोस्तों चलते हैं।